सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। ग्रामीणों की शिकायतों पर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने गुरुवार 17 नवंबर को अपने सहयोगी पत्रकार राम कुमार वर्मा के साथ हम ज्ञानपुर विकासखंड क्षेत्र के चकमानधाता गांव में पहुंचे। गांव की सीमा के शुरुआत में ही हमें सामुदायिक शौचालय और ग्राम पंचायत भवन के दीदार हो गए। हालांकि दोनों भवनों के मेन गेट खुले पाए गए, मगर किसी इंसान के दर्शन हमें नहीं हुए। हाँ, एक सहयोग रहा कि शौचालय का उपयोग करते हुए एक युवक हमें मिल गया। शौचालय और पंचायत भवन की स्थिति आप खुद इस समय स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। गंदगी और बदबू से यहाँ साम्राज्य फैला रखा है। शौचालय के कमरे के दरवाजे टूटे हुए हैं और पंचायत भवन के दरवाजे बंद। पता चला कि मेन गेट तो हमेशा खुला रहता है, मगर यहाँ आता कोई नहीं। नाम बताइए अपना। विकास कुमार। अच्छा, कौन सा गांव है ये? तुरंतपुर चकमानधाता गांव है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी जी। अच्छा, तो रोज खुलता है ये? हाँ, खुला तो रहता है ऐसे। अच्छा, तो हम जैसे अच्छा, ये मतलब 24 घंटा खुला रहता है ये। और साफ सफाई की व्यवस्था कुछ यहाँ मतलब है ये नहीं है? तो आप देख ही रहे हैं जो कुछ है सामने है, उसमें कहने वाली क्या बात है। देख अच्छा, यहाँ पर आने ये देखिए, ये बाथरूम है, ये हाल है। पानी किसी में नहीं आएगा, पानी आपको किसी में नहीं आएगा। अच्छा, पानी किसी में नहीं है? देखो ना लगाए मगर पानी नहीं आएगा, पानी आप लेके जाइए। आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ इमरजेंसी में। मैं जा रहा था दुकान पे। लाखों रुपए का बना सोचा है, तो जरा अच्छे से कवर करिए। मैं इसी गांव का हूँ, लगभग 1.5-2 साल हो गया बने, मगर मैं आज पहली बार आया हूँ। मैं जा रहा था दुकान, इमरजेंसी में आ गया। अच्छा, तो क्या व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था यहाँ पर पानी किसी में नल है तो उसमें पानी नहीं, किसी में तो टोटी ही नहीं। अच्छा अच्छा, खत्म है पूरा। यहाँ से फल होने के बाद हमारी टीम पहुंची पड़ोसी गांव धारा विशंबर पट्टी, जो भदोही जनपद के ढींग विकास खंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर शौचालय न सिर्फ खुला मिला, बल्कि साफ सफाई करके निकलती हुई एक महिला भी मिल गई। शौचालय साफ सुथरा तो था, मगर टूटा हुआ फर्श अपनी मजबूरी भी बता रहा था। पूछने पर पता चला कि शौचालय सरकारी जमीन पर न बनकर किसी के व्यक्तिगत जमीन पर बना हुआ है, जिसकी टंकी ओवरफ्लो हो रही है, और बार बार कहने पर भी प्रधान जी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। सफाई कर्मी महिला ने अपना दुखड़ा बताते हुए कुछ कहा। आइए सुनते हैं और समझाते हैं। अपना नाम बता दीजिए। अनीता देवी सर। तो शौचालय पे क्या है आप? मम्मी साफ सफाई करते हैं सर, सफाई करने में। आप ही साफ सफाई करती हैं? अच्छा, तो अभी देख रहे हैं अंदर सब टाइल्स वगैरह बैठ गया है। हाँ सर, टाइल्स वगैरह पानी की वजह से, पानी बारिश भी मिट्टी बैठी सर, तो टाइल्स बैठी गई। अच्छा, मिट्टी बैठने की वजह से टाइल्स बैठ गया है। तो यहाँ पे आपको वेतन कितना मिलता है? सर 6000 मिलता है सर। तो हर महीने मिल जाता है? नहीं सर, हाँ। 3 महीने में सर मिलता है। 3 महीने में एक बार? तो अच्छा, इस समय जो आखिरी वेतन मिला है ये कब मिला आपको? सर जुलाई में मिला सर। इसके बाद वेतन नहीं मिला है? नहीं सर। जी, अपना नाम बता दीजिए। श्याम। अच्छा, तो क्या दिक्कत है आपको? अरे भैया, कुल वही गन्हात है, कि वही बजबजाय निकलता है ना। माटी पटवावन कुछ भैया जो बना बाटे गोलम्बर, कुछ माटी पटवाइए भला मुदा गया। तो जो शौचालय बना है आपकी जमीन पे बना है कि सरकारी जमीन है? हमारी जमीन है। आपकी जमीन पे बना है? नाम से है। हाँ। अच्छा, तो क्यों आपकी जमीन बन गया ये? अरे अब यही तो दिक्कत ही है। देखिए सर, रंग या तो देखिए कितनी दिक्कत परेशानी है, हमको लेके जाइए, आप जाइए। नहीं, ठीक है, हो गया। तो आप यहाँ की सफाई कर्मी हैं, तो आपको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, आवास वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। अच्छा, शौचालय भी नहीं मिला होगा? नहीं सर, कुछ नहीं। तो आपने इसके लिए अपने ग्राम प्रधान से कभी कहा है? सर बार 2-4 बार कहा है, पूर्व प्रधान से कहा है, नया प्रधान से कहा, कुछ कोई सुनाई नहीं सर। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? आपके जो पति हैं क्या करते हैं? सर कुछ भी काम कर लेते हैं, घर गृहस्थी, गाड़ी साड़ी कहीं भी चला लेते हैं सर। अच्छा, यानी मजदूरी करते हाँ हैं? सर, मजदूरी करते हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 5 लड़के हैं सर, 3 लड़कियां 2 लड़के हैं। 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। हाँ सर। बावजूद इसकी कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है आपको? नहीं सर।
आई समुदाय शौचालय मगर साफ सफाई नहीं कर, खाने वाले में हम लोग तरसते हैं। बता दीजिए। राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये कौन सा गांव है ये? धारा विसमर। तो क्या दिक्कत है आपको? चापाकल फिर बगदी में कई जाए कहा कहते फोन करत है उठलते ही नहीं, हम कहा जैसे बनवाओ तो बताओ नहीं, हम फिर बोलाई मिस्त्री बनवाई। यही बात कहत है। तो क्या पैसे भी मांगा जाता है क्या? पैसा जैसे कहत रहे तो कहीं बनवाई वही नहीं करत। अच्छा, हम बनवाओ, हम दोनों नहीं दिया। तो यानी हैंड पाइप आपका बन नहीं पा रहा है? नहीं, फिर बगदा वसला। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम प्रभावती है। अच्छा, कौन सा गांव है ये? है धारा विसमर पट्टा में। हाँ, तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है जैसे चापाकल बन गया तो मजदूरी उनके जो प्रधान को दे चाहे हमें दे चाहे। तो यानी आपसे मांगी गई है मजदूरी? हमने दिया। अच्छा, आप दी है मजदूरी? बनवावा तो दिया मजदूरी। अच्छा, तो कितना दी है? 300 रुपया लेते। अच्छा, एक दिन का? हाँ, एक दिन बनो चाहे 4 दिन जो बने वही ले। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी प्रधान की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती आपको? नहीं, हमने कौन सुविधा दी है प्रधान? एक सुत्ता पर गंगा माई हल रहा था, सुत्ता नहीं बन सका था, वो कहाँ तक है। अच्छा, नाम क्या है आपके प्रधान का? अरे ये पंधारी है ना, और क्या है। शौचालय के बाद हमने पंचायत भवन की स्थिति देखने का विचार बनाया। पंचायत भवन पहुंचने पर कैमरे ने देखा कि पंचायत भवन पर ताला लटका रहा और वहां की स्थिति बता रही थी कि यह कभी खुलता भी नहीं होगा, जिसका अनुमान जनपद के जिम्मेदार भले ही ना लगा पाए मगर हमारे दर्शक जरूर लगा लेंगे। हमें कैमरा घुमाता हुआ देखकर गमछा और बनियान लपेटे ग्राम प्रधान साहब हमारी तरफ लपके। हमारे कहने पर प्रधान जी पैंट शर्ट पहनकर वापस आए और जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने आंखों में धूल झोंकते हुए कहा कि पंचायत भवन प्रतिदिन खुलता है, आज क्यों नहीं खुला के सवाल पर उनका रेडीमेड बयान आया कि पंचायत सहायक बस अभी अभी खाना खाने गए हैं, जबकि वहीं खड़े एक शख्स ने कुछ और ही कहानी बताई। आइए आपको सुनाते हैं प्रधान जी के बयान और फिर देखते हैं मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने क्या कहा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंधारी लाल साहू है। तो क्या है आप, मतलब ग्राम के प्रधान हैं आप? प्रधान पति हैं। अच्छा अच्छा, यानी आपकी पत्नी प्रधान है। तो काम धाम आप ही देखते हैं? हम देखते हैं और भाई पंचायत सहायक हैं हमारे देखते हैं। अच्छा अच्छा, तो आज तो कोई आया नहीं यहाँ पे? पंचायत सहायक आई थी, भी खाना खाने गई है। अभी आपके गांव के कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है, ये बंद रहता है और अभी बना भी नहीं है पूरी तरीके से। ये पूरी तरह से अभी जो है आपके सामने है जी, और जो बना हुआ है आपके सामने बना हुआ है भाई, वो तो कहीं छिपाया नहीं जा सकता। तो गांव वाले तो बता रहे हैं कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। अब कोई आता नहीं है तो हम लोग आप लोग आए हैं, तो बिना आए ही कोई आया है यहाँ पे। अच्छा, अभी ताला तो बंद है यहाँ पे? ताला अभी मिस्त्री यहाँ से काम करके गया, 4 दरवाजा भी लगा के 10 मिनट होता हुआ हो गया है। ये सामने है, पूछ लीजिए जी। अच्छा, तो कब से बन रहा है ये लगभग 5-6 महीने से हो गया बन रहा है। 5-6 महीने से बन रहा है। कुल टोटल खर्चा कितना आया होगा सरकार की तरफ से? टोटल खर्च इसमें लगभग सर 8-9 लाख रुपए आया होगा। 8 लाख कि 9 लाख? 8 या 9 लमसम यही आया है। नहीं, आप ग्राम प्रधान हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जो भी आया होगा सब आप ही के मतलब उसमें आया होगा। सर इतना कोई आंकड़ा लिख के थोड़ी रख रहा है। अच्छा अच्छा, लमसम बता दिए हैं। मौखिक नहीं, लिखित में आता है, लेकिन अब सब कागज फाइल में रखा हुआ है ना। अच्छा, जानकारी नहीं रहती क्योंकि काम भी आपके पास जाता रहता है। और लमसम में बता दिए हैं, उसमें से कुछ अंदाज लग। अच्छा, शौचालय की क्या स्थिति है मतलब आपके यहाँ प्रधान जी? सामुदायिक शौचालय की जी, सामुदायिक शौचालय की स्थिति जो है ठीक है, वो मतलब उसका जो गड्ढा हुआ है भर गया है जी जी। तो फिर उसके लिए कोई आपकी तरफ से कार्रवाई? उसके लिए हमने एप्लीकेशन दे दिया, उसको साफ सफाई के लिए जैसी व्यवस्था बनी उसको। अच्छा, तो कहाँ एप्लीकेशन दिए हैं? ब्लॉक पे दिए हैं। अच्छा, साहब को, अपने सचिव को। अच्छा, वहाँ भी हम लोग गए थे तो मौके से हम लोगों ने देखा कि जो शौचालय का फर्श है वो धंस गया है। वो तो क्या कहेंगे इस विषय में आप? अब उसमें भाई सरकार अगर बजट देगी तो उसको बनवाएंगे जी। और जो वहाँ साफ सफाई कर्मी है आपकी, अनीता देवी नाम है? अनीता देवी नाम है। उनका कहना है कि हमको सर 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला है अभी यहाँ का। तो सर 3 महीने का वेतन लगता है। अच्छा, अब इसके पहले लगा था, फिर बजट आएगा फिर लगेगा। अच्छा, एक जानकारी और मिली है कि जो वहाँ शौचालय बना हुआ है वो किसी व्यक्ति की जमीन पे है, न कि सरकारी जमीन पे। तो क्या कहेंगे इस पे आप? उसमें जो पुराने प्रधान थे उनके पिताजी मतलब उनके घर के आसपास में बना हुआ है। अब उसका मामला वो प्रधान खुद ही जाने। अभी नहीं तो गांव के लोग भी कोई कह रहे थे कि उसमें अन्य लोगों को जाने नहीं देते हैं। अब वो भाई पुराने प्रधान के बनवाए थे। सर, आप यहाँ पे प्रधान हैं, वर्तमान में है, तो आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है इस विषय में? रिस्पांसिबिलिटी है, कहाँ बनवाए हम जहाँ बनवाए हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, वो कहाँ बनवाए उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेना।
यानी शौचालय की जिम्मेदारी आपके पास नहीं है? नहीं, हमारे पास जिम्मेदारी है। अब जो बनवाने जमीन के बारे में आप बता रहे हैं कि उनके खुद की जमीन में बनी हुई है, अब उनके पास बजट था, वो चाहे जहाँ बनवाते हैं उसके बारे में वो तो वही बताएंगे। खत्म हो गया, पंचायत भवन आप बनवा रहे हैं जी। इसके बाद कोई प्रधान आएगा तो आपको कहेगा कि वो उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, पंचायत भवन हम सही जगह से अगर बनवाएंगे तो सही जगह या गलत जगह, प्रधान ही तो बनवाए होंगे ना। बनवाए, कार्यकाल खत्म हुआ तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। नहीं, जिम्मेदारी बनती है जैसे आप पूछ रहे हैं कि उनके खुद की जमीन में बनी हुई है। अच्छा, जो आपकी वो हैं शौचालय मतलब सफाई कर्मी, तो उनका कहना है कि उनका हम घर देखे हैं, उनके घर की स्थिति बड़ी दयनीय है। उनका ये कहना है कि हमको आवास या ऐसी कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे इस विषय में आप? सरकारी सुविधा जो सर गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी तो उनका भी आवास के पात्र में सूची में नाम डाला जाए। यानी आपका ये कहना है कि सरकार मतलब कोई सुविधा उनको नहीं दे रही है? अभी तो किसी में नया आवास का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, किसी ब्लॉक के पूरे ब्लॉक में भी नहीं भरा जा रहा है। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है यहाँ पे कि अगर हैंड पाइप खराब होता है तो आप उनसे पैसे लेते हैं या मजदूरी आप उनसे दिलवाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अपना नाम बता दीजिए आप। जयशंकर बिंदु। हाँ, तो जो ये पंचायत भवन है यहाँ पे अधिकारी रोज आते हैं, खुलता है ये तो माने खुल रहा है, मगर जो है काम जो बकाया सब काम कर रहे हैं, मगर अधिकारी समय समय नहीं आते हैं। पंचायत सहायक आती हैं? ये नहीं आती, शाम को कभी आ जाती हैं घूमने टहलते। अच्छा, घूमते टहलते कभी कभी आती है और बाकी यहाँ नहीं आती है? ड्यूटी डेली नहीं करती है। अच्छा, ड्यूटी नहीं करती है। धारा विशंबर पट्टी के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचने पर कुछ बच्चे गेट पर झांकते हुए मिले, जो हमें दूर से ही देखकर अंदर की तरफ फुर हो गए। हड़बड़ाई हुई संचालिका मैडम से पता चला कि प्रधान जी ने उन्हें फोन करके हमारे पहुंचने की आशंका जाहिर कर दी थी। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के नाम पर मात्र 8 बच्चे मिले और सुंदर से फर्श पर बिखरा हुए बच्चे का खाया हुआ जूठन। हमारे पूछने पर मैडम जी ने तो कुछ बताया, उससे ग्रामीणों के बयान की तुलना दर्शक के रूप में आप खुद ही कीजिएगा। अपना नाम बता दीजिए आप। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शिवदेवी। मैम, एक चीज़ ये बता दीजिए कि पर बच्चे सरकार की तरफ से कितना दलिया, तेल या राशन, क्या सुविधाएं आती हैं? मतलब बच्चे का बताएं कि सबका बताएं? नहीं, जैसे आप जो घर में देती हैं लोगों के घर में, तो क्या देती हैं सरकार की तरफ से, कितना आता है? सरकार की तरफ से आता है एक लाभार्थी को 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया और आधा किलो तेल रिफाइंड। तो उसके बच्चे 1 रहें या 2 रहें या 4 रहें, इतना ही आता है कि बच्चों के हिसाब से कम बेसी होता है? सर, बच्चों के हिसाब से कम बेसी होता है, बराबर नहीं आता। अच्छा, तो अगर 1 बच्चे हैं तो कितना मिलता है? वही 1 किलो। 1 किलो। और अगर 2 बच्चे हैं तो वही मिलेगा सर, मात्रा तो वही रहेगा ना। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मिलेगा 1-1 किलो दोनों को मिलेगा। हाँ, तो यही बताइए ना कि मतलब पर बच्चे 1 किलो दाल 1 किलो दलिया, अच्छा, और आधा लीटर का पाउच आता है तेल रिफाइंड। अच्छा, तो हर महीने आप जो है बांटती हैं कि कुछ? अच्छा, हर महीने बांटती हैं। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम रमाकांत बिंद। अच्छा, कौन सा गांव है ये? धारा विशंबर पट्टी। अच्छा, छोटे बच्चे हैं घर में? हाँ हैं। और छोटे बच्चे कितने हैं? एक हमारे यहाँ है जिसका मिलता है। अच्छा, तो क्या मिलता है? जो भी मिलता है 1 महीने का मिलेगा, 1 महीने का नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा 1 महीने में। अच्छा, तो कितना कितना मिलता है, कुछ तो जानकारी होगी? आइए, थोड़ा इधर आइए आप। आइए बहन, जाइए। अपना नाम बता दीजिए आप। ममता। अच्छा, छोटे बच्चे कितने हैं? 2 हैं। अच्छा, तो हर महीने आंगनबाड़ी की तरफ से मिलता है राशन वगैरह? हाँ, मिलता है, लेकिन 1 महीने में मिलता है, 1 महीने का गायब हो जाता है। 1 महीने का मिलता है, 1 महीने का नहीं मिलता है? अच्छा, तो क्या क्या मिलता है? मिलता है कभी 1 महीने में मिलेगा करू का तेल, तो कभी रिफाइन का तेल आधा लीटर रहता है। आधा लीटर? वो आधा लीटर मिलता है। वो दाल में रहता है आधा किलो, वो आधा किलो क्या कहते हैं गेहूँ का, वही दलिया आधा किलो मिलता है। हाँ, आधा किलो। अपना नाम बता दीजिए। गीता। अच्छा, कौन सा गांव है ये? धारा। हाँ, धारा। धारा विशंबर पट्टी धारा। अच्छा, तो छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ? हाँ, वही एक है हमारे पास। अच्छा, तो क्या आंगनबाड़ी की तरफ से जो सुविधा आती है, दलिया, दाल, ये सब मिलता है आपको? हमें कुछ नहीं मिला है, एक दाई भर दे हैं, बाप के बाद बंद कर दी। अच्छा, इसके बाद नहीं मिला आज तक? अपना नाम बता दीजिए। नाम रजनीश कुमार बिंद। अच्छा, कौन सा गांव है ये? धारा विशंबर पट्टी। अच्छा, तो आंगनबाड़ी की तरफ से आप लोगों को जो भी सुविधाएं हैं, दाल, दलिया वगैरह मिलता है? हाँ, मिलता है। अच्छा, कब कब मिलता है? 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ऐसे आगे मिलता है। अच्छा, यानी 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद ऐसे मिलता है, हर महीने नहीं मिलता है? नहीं, हर महीने नहीं मिलता है। हमारे पास समय भी था और किसी ग्रामीण ने बगल के गांव गांधी की स्थिति देख लेने का सुझाव दिया। अंततः हमने
गांधी गांव का रुख किया। सामुदायिक शौचालय में ताला और अंदर पड़ा हुए कचरे के अंबार ने हमें सब कुछ समझा दिया। पास में मौजूद ग्रामीणों ने हमने शौचालय और आंगनबाड़ी की हालात पूछी तो सच्चाई और भी पुख्ता हो गई। अपना नाम बताइए। पूजा मतलब कौन सा गांव है ये? गांधी गांव है। हाँ। तो जो शौचालय बना है सुलभ शौचालय, ये खुलता है यहाँ पे? अबे ना उसका मशीन चोरी भरा लगाओ, मशीन चालू हुए वाला बा। अच्छा, अभी खुलता नहीं है। तो छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ? हाँ। तो हर महीने राशन मिलता है जो आंगनबाड़ी की सुविधा होती है? हर महीने ना मिला, 2 महीना मिलता है। अच्छा, 2 महीने मिलता है। तो क्या क्या मिलता है, कितना कितना? 1 पैकेट रिफाइन मिलता है, 1 पैकेट दरुआ मिलता है, 1 पैकेट दाल मिलता है। अच्छा, और हर महीने नहीं मिलता है? नहीं। ईसाई कौन सा गांव है ये? गांधी। तो आंगनबाड़ी की तरफ से जो भी सुविधा होती है, दलिया वगैरह और तेल, कुछ नहीं मिलता। आप लोग को नहीं मिलता है? अच्छा, शुरू से ही नहीं मिल रहा है? नहीं, हमें सब नहीं मिला। आंगनबाड़ी केंद्र की हालात ने हमें यहाँ समझा दिया कि यहाँ इंसान के बच्चे तो नहीं पढ़ते होंगे। आधी रात के बाद भूत प्रेत के बच्चे पढ़ते हो तो हमें नहीं पता। सामने सड़क के दूसरी तरफ मौजूद पान की दुकान पर पूछने पर पता चला कि पंचायत भवन इसके पीछे है, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं। खेतों की पगडंडी पकड़कर हम पंचायत भवन पहुंचे तो वहां सेक्रेटरी जितेंद्र त्यागी साहब अपनी पूरी फौज के साथ बैठे एक फाइल में बहुत ही आवश्यक मीटिंग की अपडेट लिखवाते हुए मिल गए। मगर मेज पर पड़ी हुई धूल लोगों के चेहरों से हमें यह समझा दिया गया कि साहब लोग हमारे ही इंतजार में हैं। और इसकी पुष्टि भी सेक्रेटरी साहब ने हमसे अब पूछ कर दिया कि क्या हम धारा विशंबर पट्टी गए थे। पता चला कि विशंबर पट्टी के जागरूक प्रधान जी ने सेक्रेटरी साहब को फोन करके सूचना दे दिया था। अब सारी कहानी हमारे समझ में आ चुकी थी। आकर धूल भरे मेज पर नई फाइल के पहले पेज पर सेक्रेटरी साहब अपनी पूरी फौज के साथ कौन सी बैठक अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल हमारे सवाल पर सेक्रेटरी साहब ने हमारे कैमरे की आंखों में धूल झोंकते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं पूरा बयान। एक मिनट सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार त्यागी, ग्राम विकास अधिकारी। अच्छा। मैं गांधी ग्राम पंचायत में सचिव के रूप में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पिछले 3 महीने से कार्यरत हूँ। 3 महीने से कार्यरत हैं। सर, आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय कितने हैं? हमारे यहाँ 2 शौचालय हैं। एक अच्छा। 2 सीटर है, 4 सीटर है। दोनों की स्थिति अच्छी है, दोनों संचालित। अभी सर हम लोग गए थे तो कहाँ संचालित है सर? कहाँ आप देखें? अभी यही जो महिला शौचालय विकास क्वेश्चन हम करेंगे आपसे। हाँ। आगे पूछिएगा। जी। तो जो ये महिला शौचालय है सर, इसकी स्थिति बहुत गड़बड़ दिख रही है। और जो आपका ये है महिला शौचालय है, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि ये कभी चालू ही नहीं होता है, यहाँ कोई आता ही नहीं। आज अभी जी। तो क्या कहेंगे इस विषय में आप? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात है तो देख लिया जाता है। ऐसी बात है मैं चल देख लेता हूँ आपके साथ में, ठीक है? सर, कंडीशन वहाँ की गड़बड़ है, साफ सफाई भी नहीं हो रही है और जो अंदर की स्थिति है वो भी गड़बड़ दिख रही है वहाँ की। कोई बात नहीं। और देखने में लग रहा है कि वो कभी चालू ही नहीं होता है। सामने गांव वाले से पूछ लीजिए अगर ऐसी बात है। कोई बताया हो सकता है, झूठा बताया है। अच्छा। अभी मैं 3 दिन पहले वहाँ गया था। आंगनबाड़ी में क्या कहेंगे सर? आंगनबाड़ी क्या स्थिति है? गड़बड़ है। अच्छा। उस पर कार्य किया जाएगा, जल्दी सुधार किया जाएगा उस पर। अच्छा, तो कब से गड़बड़ है ये? अब जैसे मैं यहाँ 3 महीने से कार्यरत हूँ, 3 महीने से यहाँ प्रधान थे नहीं। अब उसके पहले से ही गड़बड़ है वो। आंगनबाड़ी खुलता है कि नहीं? कभी खुलता है? नहीं खुलता है, बच्चे आते हैं उसमें। और बिल्डिंग उसकी जो है वो विद्यालय का टाइम जो है आंगनबाड़ी का 9 से 2 है। हाँ, 9 से 2। अभी हम लोग 1:30 बजे आए। नहीं, आज नहीं है, आज नहीं है। इसके बारे में उनसे बात करिए। आज केवल छुट्टी है कि आज? मैं बता नहीं सकता उसके बारे में, उनसे बात करिए जो आंगनबाड़ी वाली। आज क्यों नहीं आए हैं, कैसे नहीं आए हैं? जी। तो एक सामुदायिक शौचालय जो बंद है ये, और दूसरा सामुदायिक शौचालय कहाँ है आपका? एक विद्यालय के पास है। अभी ऐसे जाएंगे रास्ते में ना, सामने को। एक मिनट सर। वह बिगड़ा हुआ था, उसमें हम लगवाए हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताइए। हम जो है प्रधान के पिताजी हैं। अच्छा जी। पिताजी हैं। इसमें जो है चोरी हो गया था, अरे स्टार्टर और ये मशीन डाला गया था ये फर्स्ट वाले में। इसमें दोनों डलवाए हैं। अब चालू नहीं था, चालू नहीं हुआ था, लगवाए सब लोग लगवाए थे जो पुराने प्रधान थे। इस समय चल रहा है कि नहीं? कुछ चोरी हो गया। उसके बाद जब हमको आपके ग्राम विकास अधिकारी अभी कह रहे हैं कि दोनों चल रहा है, संचालित है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है? जो है ये चल नहीं रहा, उसमें कुछ है नहीं। आप सुनिए, आपके ग्राम विकास अधिकारी कह रहे हैं दोनों चल रहा है और आप बता रहे हैं दोनों बंद है अभी। क्या नहीं, ऐसा है कि जब वो उसमें सबरसेबुल और मशीन नहीं था
तो अधूरा था, कैसे आए जाए, पानी लेकर खुला था, पानी लेकर जाकर दिक्कत था, इसलिए बंद कर दिए कि भाई गंदगी बहुत ज्यादा होती थी। गंदगी वजह से बंद कर दिया गया। तो फिर हम तो क्या वहाँ पे कोई सफाई कर्मी नहीं रहे क्या? तो है, तो फिर कैसे गंदगी हो जाती है? अरे पानी का सुविधा, अच्छा पानी की सुविधा नहीं है वहाँ? पानी का सुविधा नहीं है सर। चलिए ठीक। इतने में ही हम समझ चुके थे कि विशंबर पट्टी के जागरूक प्रधान जी ने अगल बगल के गांव के प्रधानों को भी फोन करके सावधान कर दिया होगा, इसलिए हमने अपनी फटफटी को आगे जाने से मना कर दिया। अब यह सवाल यह है कि आखिर ये ग्राम प्रधान, ये सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी गण यदि इतने ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है तो हमारे कैमरे की आंख उसे देख क्यों नहीं पा रही है? हमारे पहुंचने पर गांव की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। इन सभी सवालों के जवाब हम जिम्मेदारों से भी पूछेंगे, मगर कुछ और गांवों की स्थिति अपने कैमरे में कैद करने के बाद। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।